ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस, अब देखते हैं हम लोग ह्यूमंस में ट्रांसपोर्ट। द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स और मैन इज द ब्लड। मेन ट्रांसपोर्ट जो होता है बॉडी में वो किसके द्वारा होता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड पूरा एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाए हुए है हमारे बॉडी में, उसी का मेन ट्रांसपोर्ट का काम है, विच इज समटाइम्स जस्ट कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग सिंपली सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। फॉर द सेक ऑफ कन्वेंस, अपनी सुविधा के अनुसार, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का दूसरा नाम रखे हुए हैं क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम। द ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ द हार्ट, द ऑर्गन विच पंप्स एंड रिसीव्स द ब्लड। ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे मेन ऑर्गन है वो है हार्ट, जो कि क्या करता है? पंप्स करता है ब्लड को और रिसीव करता है ब्लड को। एंड द ब्लड वेसल्स, दूसरा ब्लड वेसल्स और ट्यूब्स थ्रू विच द ब्लड फ्लोज इन द बॉडी। ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन दो सिस्टम ऑर्गन जो है वो काम करते हैं, एक है हार्ट और सेकंड है हमारा ब्लड वेसल्स। In the blood circulatory system, the blood flows through 3 types of blood vessels. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो फ्लो करते हैं वो 3 तरह के ब्लड वेसल्स है, जिसमें ब्लड वेसल्स मतलब आपके घर में पानी जिस पाइप से जाता है वो पाइप, आप समझ सकते हैं कि पाइप के भी अलग अलग तरह के होते हैं पाइप, है ना। तो उसी तरह से ब्लड जो हमारे बॉडी में फ्लो करता है जिस ब्लड वेसल्स के माध्यम से, वो हमारा ब्लड वेसल्स हमारे बॉडी में है, उसे 3 भागों में बांटा गया है। वन है आर्टरीज, सेकंड है वेन्स एंड थर्ड है कैपिलरी। यानी हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स जो है वो 3 प्रकार के हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। और ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन सेकंड पार्ट है, ऑर्गन है, वो कौन है? हार्ट। तो हम लोग इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। द ब्लड वेसल्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम आर प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ड्यू टू विच द ब्लड रीचेज ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे पूरे बॉडी में और बॉडी के पूरे जितने भी भाग हैं, सभी भाग पे हमारे को ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं। इन एडिशन टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर द ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग्स, देयर इज अनदर सिस्टम। ह्यूमन बीइंग्स में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा एक सिस्टम और है जिसके द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसे कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। क्या कहते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम, which also helps in the transport of materials in the human body। जो कि ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स का काम दूसरा एक बॉडी है जो कि करता है, सिस्टम है, वो कौन है? लिम्फेटिक सिस्टम। The liquid which circulates and carries materials in the lymphatic system is called lymph। और जो लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिक्विड रहता है वो कौन है? लिम्फ। और ये लिम्फ जो है लिम्फेटिक सिस्टम में मौजूद होते हैं और वो ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करते हैं। Thus in human beings the various substances are transported through 2 liquids called blood and lymph। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ह्यूमन में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है अलग अलग सबस्टांसेज का, वो 2 लिक्विड्स के द्वारा, एक ब्लड के द्वारा और दूसरा लिम्फ के द्वारा। और ये जो लिम्फ जो होता है वो मौजूद होता है किसमें? लिम्फेटिक सिस्टम में, है ना। और ब्लड किसमें मौजूद होता है? ब्लड मौजूद होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में मौजूद होता है कौन? हमारा ये ब्लड। क्लियर? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, देखिए किस तरह से जाल फैला हुआ है पूरे बॉडी में।
आप देख रहे हैं, और इन सभी के बारे में, एक एक चीज के बारे में अब हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। Organ system of human beings and other animals which is responsible for the transport of materials inside the body is called circulatory system। वह ऑर्गन सिस्टम जो ह्यूमन में या दूसरे एनिमल्स में रिस्पॉन्सिबल है मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए बॉडी के अंदर में, उसे कहते हैं हम लोग क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम। द 4 ऑर्गन्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन आर, इस ह्यूमन बॉडी में 4 ऑर्गन्स जो है वो सर्कुलेशन में लगे हुए हैं। फर्स्ट है हार्ट, सेकंड आर्टरीज, थर्ड वेन्स एंड फोर्थ कैपिलरीज। ये 4 ऑर्गन्स है जिनका की मेन रोल है सर्कुलेटरी सिस्टम में। ब्लड इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड को भी हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट में रखते हैं। सो द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में है हार्ट, सेकंड आर्टरीज, थर्ड वेन्स, फोर्थ कैपिलरीज एंड फिफ्थ ब्लड। In the circulatory system, the heart acts as pump to push out blood। सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट जो है वो पंप की तरह कार्य करता है कि ब्लड को पुश करता है कि भाई आप ट्रांसपोर्ट करो और अपने साथ सारे सामग्री को भी ट्रांसपोर्ट करवाओ। द आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज एक्ट एज पाइप्स, और पाइप की तरह कार्य करता है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। हमारे घर में जिस तरह से पाइप होते हैं, कहीं पतला पाइप कहीं मोटा पाइप, है ना, ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी में होते हैं 3 तरह के पाइप, एक आर्टरीज, दूसरा होता है वेन्स और तीसरा होता है कैपिलरीज, थ्रू विच द ब्लड फ्लो, जिसके थ्रू ब्लड फ्लो करता है। These tubes which carry blood are called blood vessels, और ये वो ट्यूब्स है जिसके थ्रू ब्लड फ्लो करता है, तो इन ट्यूब्स को क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स। यानी 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडीज, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। There are 3 types of blood vessels in the human body। ह्यूमन बॉडी में 3 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं। फर्स्ट है आर्टरीज, सेकंड है वेन्स एंड थर्ड है कैपिलरीज। आप देखिए हमारे बॉडी सिस्टम में आप देखिएगा तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। जो ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो आर्टरीज जो होते हैं वो, और अगर डिवाइड हो गए ब्रांचेज में तो उसे हम लोग कहते हैं आर्टेरियोल, और उसी तरह से वेन्स अगर डिवाइड हो गए ब्रांचेज में, सब ब्रांचेज में, तो उसे कहते हैं वेन्यूल्स। वेन्स में है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है, और आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्टेशन होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है, आर्टरी एंड आर्टेरियोल के द्वारा, और वेन और वेन्यूल्स के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कैपिलरीज का काम है आर्टरीज और वेन्स को जोड़ना। आर्टरीज और वेन्स को अगर जोड़ता है कोई तो वो है कैपिलरीज। आर्टरीज जो होते हैं वो थोड़ा ज्यादा मोटा हो पाइप है, वेन्स थोड़ा पतला पाइप है, और कैपिलरीज बहुत पतले पाइप होते हैं।